டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம். कहां से चले, एक ही रास्ता थोड़ी था, जहां से चले वैसा रास्ता था। और कोई रास्ता ठीक भी था, कोई रास्ता खराब भी था। रास्ता खराब है इसलिए आप घूम कर भी आए होंगे, रास्ता खराब है तो भी समय पर पहुंचेंगे इसलिए उसी खराब रास्ते से भी आए होंगे। ये अपना अपना मन है। ऐसे अनेक पथ है, रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम नृणाम यानी आदमियों का एको गम्या, एक ही जगह जाना है सबको। भगवान को कहते त्वम असि, तुम ही हो जो सबके गंतव्य हो। नृणाम एको गम्यस्त्वम असि, कैसे? पैसाम अर्णव। विश्व में कहीं भी पृथ्वी पर वर्षा होती है तो अंत में सागर में जाती है। ये श्रद्धा रखने वाले सबको उन्होंने एक नाम दिया, हिंदू। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है, अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत, इस पर श्रद्धा रखो। दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। और ये परंपरा संस्कृति ऐसी क्यों बनी? इसका कारण भारतवर्ष है। भारत का भूगोल ऐसा था कि हम प्रोटेक्टेड थे चारों तरफ से। पहले आक्रमक आते ही नहीं थे, कौन आएगा? सागर लांघकर कौन आएगा? वो जहाज नहीं थे, वो इतनी बर्फीली चोटियां लांघकर कौन आएगा? पूरा सैन्य लेकर तो नहीं आ सकता, इसलिए हम सुरक्षित थे। और अंदर भरपूर था, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी जितनी आज है। और इसलिए सब लोग इस वृत्ति के बने कि भाई मिलजुल कर रहो, फालतू झगड़ा क्यों करते हो? दुनिया को शायद परिस्थिति मिली होगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी, लेकिन हमारे प्राचीन समय में भारत में ये स्थिति नहीं थी। देयर वॉज नो स्ट्रगल, इट वॉज एबंडेंट फॉर एवरीबडी। और जो परंपरा थी उसमें संयम था, इसलिए देयर वॉज अबंडेंस। तो झगड़ा क्यों करना है? क्यों नहीं करना है? क्यों? जीना है ना, तो मिलजुल कर जी सकते हैं, झगड़ा कौन करेगा? और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली, हमको सुरक्षा भी मिली, हमको समृद्धि भी मिली। तो हमने जो एक ह्यूमन सर्च सारी दुनिया में चलता है, और दुनिया बाहर का देखकर रुक गई, जो दिखता है उसके आगे कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाओ तो ज्यादा दिखता है, उसके परे कुछ नहीं है, ऐसा सोच के दुनिया रुक गई। हम वहां रुके नहीं, हमने दृष्टि को अंदर कर लिया और अपने अंदर की सत्य को खोजा हमने। और उसने हमको बताया कि सर्वत्र एक ही है, दिखता अलग अलग है, सब एक है। और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है। और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। मां ने हमको अन्न पोषण केवल इतना नहीं दिया, संस्कार दिए है। भारत माता ने हमको ये संस्कार दिया है, वो हमारी मां है। और ये केवल कपोलकल्पित बात नहीं है, इसके आधार पर प्राचीन समय से हमारे पूर्वज जीते आए हैं। ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए उन्होंने खून पसीना सब बहाया, प्राणदान भी किया है।